मित्रों, पहले तो आप लोगों का स्वागत है और माननीय अध्यक्ष जी और माननीय हमारे राजेश जी ने संदर्भ के बारे में आपको बताया है कि पूरा देश इस समय और कई वर्षों से लगातार महंगाई की लूट से त्रस्त है। इस मुल्क में महंगाई मौसमी होती थी, यानी मौसम के अनुसार कई बार इस मुल्क में महंगाई हो जाया करती थी विभिन्न चीज़ों की। लेकिन कई वर्षों से जो महंगाई है ये मोदी महंगाई है। मोदी सरकार के द्वारा संरक्षित पोषित जो बड़े उद्योगपति हैं उनके द्वारा ये लूट हो रही है। महंगाई का मतलब होता है कि 10 रुपये का माल अगर 12 और 15 रुपये में मिल जाए तो उसको हम महंगाई कहते हैं, लेकिन अगर 10 रुपये का माल 25 रुपये में मिले तो उसको लूट कहते हैं। और ये लूट की छूट लगातार मोदी सरकार ने उन बड़े पूंजीपतियों को दे रखी है जो इस मुल्क को महंगाई के नाम पर लूटने का काम कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार का रोल किसी भी चीज में दिखाई नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि जो मौजूदा केंद्रीय सरकार है न इसमें गंभीरता है, न गहराई है और न देश की सोच, उनकी सोच देश की समस्याओं को हल करने के लिए सक्षम है। अब तक की सबसे अक्षम सरकार है। पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्य पदार्थ, खाद्य तेल, दवाई और पढ़ाई, ये जो आम आदमी की जिंदगी से जुड़े हुए सवाल हैं, इन सवालों पर इस सरकार के पास कोई सोच नहीं। पेट्रोलियम पदार्थ की लूट बची है और बहाना लिया ये जाता है कि भाई हमारे हाथ में नहीं है। तो जब कांग्रेस की या यूपीए की सरकार थी तब क्या उनके हाथ में थी? और ये तर्क चल नहीं सकता, क्योंकि ये जो कंपनियां हैं ये कंपनियां भारत सरकार की कंपनियां। लेकिन इसमें आज मैं खुलासा करना चाहता हूं, असली खेल उन कंपनियों के लिए नहीं है, बल्कि इनके जो पूंजीपति आका हैं, जो पेट्रोलियम क्षेत्र में उत्पादक हैं, वो मुनाफे की लूट चलती रहे उनकी, इसलिए इस मुल्क में पेट्रोलियम पदार्थ पर सरकार के कोई कदम नहीं उठ रहे। और उदाहरण देता हूँ, नोट करके रखिएगा कि जब यूपीए के समय में पेट्रोलियम पदार्थ के दाम नीचे गए थे तो जो अंबानी के पेट्रोल पंप थे और एसआर के पेट्रोल पंप थे सब बंद हो गए थे। इसलिए बंद हो गए थे कि वो कह रहे थे कि हमको मुनाफा नहीं हो रहा। इसलिए इस मुल्क में 100 रुपये से ऊपर पेट्रोल और डीजल बिक रहा। और मित्रों, जो ये तर्क देते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के भाव के अनुसार हम देश के अंदर तय करेंगे, लेकिन क्या ऐसी स्थिति में सरकार को इंटरवीन नहीं करना चाहिए? और उसमें प्रावधान है जो जिसमें कानून पास हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार की जो तेल की कीमतें होंगी उसके आधार पर भारतीय तेल कंपनियां पेट्रोलियम पदार्थों की भाव को तय कर सकेंगी। उसमें है कि विशेष परिस्थितियों में केंद्रीय सरकार उसमें दखल देगी, लेकिन वो विशेष परिस्थितियां होने के बावजूद केंद्र सरकार उन पूंजीपतियों को मुनाफा कमाने के लिए पूरे देश में लूट की छूट दे रही है। अब अभी आपने देखा कि सरसों का तेल
75 और 80 से 175 और 180 तक चला गया, 200 तक चला गया, 200 चला गया। लेकिन गंभीरता की बात कर रहा हूं, जो मैंने शब्द इस्तेमाल किया था, कृषि मंत्री कहता है, इस मुल्क का मोदी का कृषि मंत्री कहता है कि हमने तेल में मिलावट रोक दी है, इसलिए दाम बढ़ रहे हैं। ये देश के साथ मजाक है। कौन इसके जिम्मेदार हो? कोई जवाबदेह है ये सरकार? करोड़ों से लोग मरे, लाखों लाखों लोग मर गए, सड़क पर चलते हुए मर गए, लेकिन कोई इस देश में जवाबदेही लेने के लिए तैयार नहीं। हमारा सीधा आरोप है, आपराधिक लापरवाही की वजह से इस देश के अंदर लाखों लोगों को जान गंवानी पड़ी है। इसी तरह खाद्यान्न के मामले में, दवाई के मामले में आप खुद अनुभव करिए। आज आप दवाई लेते हैं और 2 महीने बाद वही दवाई लीजिए तो उसका दाम बढ़ा हुआ होता है। दवाई के मामले में मूल्य नियंत्रण सरकार के हाथ में है और बेतहाशा बढ़ती चली जा रही है। जो कोरोना काल में जब लूट मची थी तो ये सरकार सोई हुई थी, बड़े आराम से कर सकते थे। जो मूल्य नियंत्रण का है दवाइयों के मामले में, उसका कानून का वो प्रयोग कर सकते थे। और अगर अक्षमता है